ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे आई गॉट चीट स्किल का न्यू एपिसोड आ चुका था और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में से 12 ही एपिसोड्स आएंगे, तो शायद ये सेकंड लास्ट एपिसोड है सीरीज का और मंडे को नेक्स्ट एपिसोड आ ही जाएगा। तो आपको पता ही है ये बात, ये सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम कोई नई सीरीज शुरू करने की कोशिश करेंगे या फिर जो पुराना कंटेंट है उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एनीवे, ये सारी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी एंटरटेनमेंट एजेंसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये मैनेजर इस मैगजीन को देख रही होती है, यूया की फोटोज को देख रही होती है और कहती है कि क्या बात है, इस लड़के ने सच में काफी कमाल करके दिखा दिया है। फिर चाहे कुछ भी हो, आगे चल के ये लड़का जरूर हमारे साथ काम करेगा। दूसरी ओर इधर हमें यूया के घर का सीन दिखाया जाता है और उसके घर में यहाँ पे काओरी भी होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। यूया ने काओरी को जापानीज और इंग्लिश सिखाई थी, इसी वजह से इधर काओरी यूया की मदद करने के लिए आई होती है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों जब स्कूल से जा रहे होते हैं घर वापस, तो काओरी कहती है कि अब हमारे टेस्ट आने वाले हैं। तो यूया बताता है कि उसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो काओरी कहती है क्या बात है, ऐसी भी कुछ चीज है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो, क्यों ना हम दोनों मिलके तुम्हारे घर पे स्टडी करें और मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगी। तो ये हुआ था पहले, इसी वजह से यहाँ पे काओरी उसके घर पे है और उसे मैथ सिखा रही है। ठीक है, जब काओरी इधर वॉशरूम के लिए जाती है तो ये यही सोचते है कि क्या उसको वॉशरूम मिलेगा। तो वो जब उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि काओरी को यहाँ पे दूसरी दुनिया का दरवाजा मिल चुका होता है। वो पूछती है कि ये क्या है, तो ये बताता है कि तुम मानोगे नहीं, लेकिन ये दरवाजा दूसरी दुनिया की ओर जाता है और सिर्फ जिन लोगों को मैं परमिशन देता हूँ वो ही इसके अंदर जा सकते हैं। वो बताता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो यहाँ पे अपने जादू को इस्तेमाल करके भी दिखाता है और वो बताता है कि उसने ऐसी कई एबिलिटीज यहाँ से ही मास्टर की है और इस वजह से वो इन लोगों को बचा पाया था क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर्स है। यहाँ पे यूया काओरी को इस वर्ल्ड में लेके आता है। वो बताता है कि नाइट एक ब्लैक फेनरिर है जो कि वुल्फ की प्रजाति का है और अकात्सुकी एक मोजो है। बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक सुअर की प्रजाति का है, जिसे सुन के भाई अकात्सुकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे काओरी के स्टैट्स हमें दिखाया जाता है और यूया देखता है कि भाई काओरी के स्टैट्स काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि जब यूया इस दुनिया में पहली बार आया था तो उसके स्टैट्स तो भाई 0-0 पड़े हुए थे, कुछ ज्यादा खास नहीं थे। ठीक है ना। यूया बताता है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने प्रैक्टिस की और धीरे धीरे करके अपने स्किल्स बढ़ाए, जिस वजह से मेरा वेट लूज हुआ और मेरा अपीयरेंस चेंज हो गया। काओरी कहती है कि मेरे को इस दुनिया को और भी ज्यादा अच्छे से देखना है। तो यूया यही कहता है कि अभी हम सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर है, नहीं तो जंगलों में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, तो हम अगली बार चलेंगे, क्यों है ना, आज के लिए हम थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन यूया यही कहता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ये बात प्लीज किसी को बताना मत। तो काओरी कहती है इसका तो ये हमारा पहला सीक्रेट हुआ, क्यों है ना। काओरी इसे देख के इंप्रेस हो जाती है कि इनके बीच में कुछ खास चल रहा है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट है और ये देख के भाई काओरी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है और किंग इधर ओवन से पूछता है कि तुम उस लड़के को अपने साथ लेके क्यों नहीं आए। तो ओवन बताता है कि उसके प्लान चेंज हो गए हैं लेकिन वो जल्द ही हमारे पास आएगा। जब किंग यहाँ पे लूना के बारे में पूछता है तो लूना बताती है कि वो एक असैसिन है जिसने लेक्सिया को मारने की कोशिश की और उसके अटैक को रोकने के चक्कर में यहाँ पे यूया नहीं आ पाया, डिले हो गई, ये सारी चीजें है ना। किंग ये कहता है कि तुम एक असैसिन हो और तुम लेक्सिया को मारने आई थी लेकिन तुम फेल हो गई, क्यों है ना, और उसका अंजाम तो सिर्फ मौत हो सकता है। तो चलो फिर ठीक है, मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। यहाँ पे वो अपनी तलवार लेके आगे बढ़ता है और जब वो लूना के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो वो एकदम से रुक जाता है। वो कहता है कि तुमने रेंडिंग सॉर्ड ग्रिकल की स्पेशल एबिलिटी को एकदम से रोक लिया, कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लूना कहती है कि सॉर्ड तो किसी भी चीज को काट के रख सकती है, फिर चाहे किसी भी चीज से तुम रोकने की कोशिश करो, लेकिन अगर तुम हाथों को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम जरूर किसी को भी रोक सकते हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूना ने अपने थ्रेड्स से किंग के हाथों को पकड़ लिया होता है। ये देख के यहाँ पे लेक्सिया बोलती है कि पिताजी आप क्या कर रहे हो, मेरे को आपसे नफरत है, आप मेरी लूना के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने उसे अपना कार्ड बनाया था, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे किंग तो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी ने उसको बोला होता है कि वो उससे नफरत करती है। तो यहाँ पे वो थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि वो अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहता। तो वो लूना से यही कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, किसी भी कीमत पे लेक्सिया का ख्याल रखना और उसकी सुरक्षा करना। ओवन बताता है कि ये एक मामूली असैसिन नहीं है बल्कि एक हेड हंटर है और काफी काबिल भी है। किंग पूछता है कि इन सब का उस लड़के से क्या लेना देना है। तो ओवन बताता है कि यूया ने ही इस लड़की को पकड़ा था, उसके बाद यूया लूना और लेक्सिया को अपने साथ अपने घर लेके गया था। इसे सुन के भाई किंग को गुस्सा आता है और कहते क्या मेरी बेटी ने किसी और लड़के के घर रात बिताई है, तुम ये कहना चाहते हो। तो यार इसे देख के तो भाई किंग गुस्सा हो जाता है और वो अपनी ब्लेड से भाई एक सीट काट देता है पूरी की पूरी। वो यही कहता है कि भले उस लड़के ने मेरी बेटी की जान बचाई, इसका तो ये नहीं कि वो फालतू का फायदा उठाया मेरी बेटी का, लगता है मुझे उसे अपनी ब्लेड का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। भाई वो तो यहाँ पे काट पीट शुरू कर देता है और दूसरी ओर हमें डार्क गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और इधर बताया जाता है कि जिस असैसिन को लेक्सिया को मारने के लिए भेजा गया था वो नाकाम रही और एक ऐसा इंसान है जिसने
हमारे असैसिन को रोक दिया, जिसके बाद हमारी हेड हंटर लेक्सिया की गार्ड बन चुकी है। साथ ही साथ वो जो लड़का है उसको रॉयल पैलेस भी बुलाया गया है। तो आपका क्या मानना है? तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो बंदा है इनका लीडर, ये और कोई नहीं बल्कि राजा का ही बेटा होता है और वो यही कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरे पिता की और लेक्सिया की जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक ना एक दिन राजा जरूर बनूंगा। इसी वजह से मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट हथियार देना चाहता हूँ। ये एक मैजिक सीलिंग बैरियर है। इस बैरियर को ओपन करने के बाद इसके अंदर जो भी लोग होंगे वो किसी भी तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारे काम आएगा। इससे सारे मैजिक यूजर्स नाकाम हो जाएंगे और उसके बाद सिर्फ ओवन और हेड हंटर बचेंगे लड़ने के लिए, और उसके बाद पिताजी और लेक्सिया। अगर बाई चांस तुम पकड़े भी जाओ तो तुम्हें पता ही है कि किसके ऊपर नाम लगाना है। उस लड़के के ऊपर नाम लगा देना और फिर उसको मार देना। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसका हम अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे यूया एक मॉन्स्टर को हराता है और इस मॉन्स्टर को हराने के बाद काफी आइटम्स मिलते हैं उसको, जिसमें एक बेड भी शामिल होता है और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। यहाँ पे जब वो रॉयल पैलेस की ओर जा रहा होता है तो बीच में कुछ गाँव पड़ते हैं, कुछ सिटीज पड़ती है, जिनमें से एक शॉप में आके वो यहाँ पे पेपर बेचता है जो कि वो जापान से लेके आया होता है। और इस पेपर की वैल्यू यहाँ पे काफी ज्यादा होती है और ये बंदा यहाँ पे इस पेपर के बदले 100 गोल्ड कॉइन्स देता है। वो बताता है कि एक 4 लोगों की फैमिली 5 गोल्ड कॉइन में अपना पूरा साल निकाल सकती है। तो तुम समझ लो कि इसकी कितनी वैल्यू है। साथ ही साथ ये बंदा यूया को एक गिल्ड कार्ड भी देता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद वो यहाँ पे रॉयल कैपिटल में आ चुका होता है। जब वो यहाँ पे पेरिस में पहुंचता है तो ओवन उसे मिलता है, उसको अपने साथ लेके जाता है और वही कहता है कि चलो फिर राजा से मिलने का समय हो चुका है। तो यूया कहता है कि भाई मैंने तो कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। तो ओवन कहता है कि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, अनऑफिशियल है, तो तुम ऐसे ही चल सकते हो। राजा कहता है कि तो तुम वही इंसान हो जिसने लेक्सिया को बचाया, क्यों है ना, वही जेंटलमैन जिसको लेक्सिया ने प्रपोज किया मैरिज के लिए। नहीं, जेंटलमैन नहीं, एक आदमी, एक ऐसे कमीने इंसान जिसने मेरी बेटी को अपने झांसे में फंसाया। तो यूया कहता है भाई क्या बोल रहे हो क्या? तो ओवन कहता है कि सर आप ऑडियंस के बीच में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लीज अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे तो दोनों ही बहस करने लग जाते हैं आपस में। तो राजा यही कहता है कि तुम मेरी बेटी से मिलने आए हो और उसके लिए कुछ तोहफा भी नहीं लेके आए, कितने बेशरम हो तुम। तो यूया कहता है अच्छा मुझे माफ कीजिए, मैं एक तोहफा निकालता हूँ। तो यहाँ पे अपने आइटम बॉक्स में से भाई बेड निकाल के दे देता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसे देख के भाई सबके सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो पैराडाइज बेडिंग है, ये क्या कर रहा है भाई। इसे देख के भाई सब शर्माने लग जाते हैं और लेक्सिया तो हद से ज्यादा शर्माने लग जाती है। इधर राजा कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी बेटी लेक्सिया को इस बेड पे लेटा के जन्नत की सैर कराना चाहते हो, क्यों है ना, ये कहने का मतलब है ना तुम्हारा। तो ओवन कहता है अरे सर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो राजा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी को सेड्यूस करने की। तो यहाँ पे ओवन राजा को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये हमारी किंगडम से नहीं है, इसको हमारे कस्टम्स के बारे में नहीं पता है। तो यूया कहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। तो ओवन बताता है कि यूया तुम्हें बता दो कि इस किंगडम में किसी को बेड देने का मतलब ये है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो और एक ही बेड पे सोना चाहते हो। जब इन लोगों की यहाँ पे बहसबाजी चल रही होती है तभी इधर एक एक्सप्लोजन सा होता है और चारों तरफ यहाँ पे असैसिन्स आ चुके होते हैं। साथ ही साथ वो मैजिक वाला बैरियर भी ये लोग अप्लाई कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे कोई मैजिक यूज ना कर पाए। यहाँ पे नाइट और यूया लड़ने में मदद करते हैं और अकात्सुकी बाकी लोगों को हील करने में मदद करता है। इधर यूया इन सबकी बैंड बजा के रख देता है और एक बार फिर से वो लेक्सिया की जान बचाता है। यहाँ पे लेक्सिया यूया को आके गले लगा लेती है और इसे देख के राजा और भी ज्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है तुम फिर से ऐसा कर रहे हो। लेकिन लेक्सिया ये कहते हैं कि उसने हमारी जान बचाई है और आप उसके ऊपर ऐसे तलवार से हमला कैसे कर सकते हैं। ओवन देखता है कि इनमें से एक असैसिन के पास से एक बैज मिलता है उसको जो कि राइगर का क्रेस्ट होता है, जिससे लेक्सिया को समझ आता है कि ये सब उसके बड़े भाई का काम है। ओवन इधर यूया से आके माफी मांगता है और वो यही कहता है कि हमारे आर्सेलिया किंगडम के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है और हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा मंडे को एंड होपफुली यार 12 एपिसोड होंगे इसके अंदर। पता नहीं यार, तुम लोगों को ज्यादा पता होगा तो तुम मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई कितने एपिसोड है कितने नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है तो, और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।